दोस्तों, जय श्री राम। हमारे देश में एक तरफ तो स्कूल और कॉलेज हैं और दूसरी तरफ हमारे देश में कोचिंग सेंटर चला रहे हैं। परंतु आप ये बताइए कि कोचिंग सेंटरों की आवश्यकता क्या है? क्या हमारे स्कूल और कॉलेजों में टीचर पढ़ा नहीं सकते? जब वो टीचर पढ़ाने के लिए लगे रहते हैं और सरकारी जॉब रहती है उनकी और उनको सैलरी मिलती है, तो स्कूलों में क्या के लिए मिलती है? सिर्फ में स्कूल और कॉलेजों में उनको पढ़ाने के लिए। फिर उन बच्चों को कोचिंगों की आवश्यकता क्यों पड़ी है? उनको कोचिंगों की आवश्यकता, ये हमारे देश में एक कोचिंग का काला व्यापार चल रहा है। जब तक हमारे देश में कोचिंगों का काला व्यापार चलता रहेगा तब तक हमारे देश की स्कूलों कॉलेजों को बर्बाद किया जाता रहेगा, क्योंकि ये एक मानसिक रूप से और एक प्लानिंग के तहत एक षड्यंत्र रचा जा रहा है कि जिस दिन स्कूल और कॉलेज बर्बाद हो जाएंगे उस दिन हमारे कॉलेज सेंटर, कोचिंग सेंटरों की तरक्की और उतनी ज्यादा ही कमाई होगी। आप ये देखिए, हर जगह पर कोई भी स्कूल और कॉलेज ऐसा नहीं होगा जहां पर बच्चे आते तो हैं परंतु उन्होंने थोड़ी देर रहे अटेंडेंस पे और वो पढ़ते नहीं। उनको एक विचारधारा रहती है कि स्कूल में पढ़ाई नहीं होती। आखिर जब बताओ क्यों नहीं हो सकती? क्या वहां टीचर नहीं पढ़ाते? वहां भी शिक्षक पढ़ाते हो, अच्छी क्वालिटी के अच्छे पढ़े लिखे शिक्षक वहां पर भर्ती रहते हैं। फिर भी उनको बच्चों को ये विश्वास नहीं रहता है कि स्कूल और कॉलेजों में पढ़ाई हो, क्योंकि एक कोचिंगों का माया जाल युवाओं के मस्तिष्क में भर दिया गया है कि कोचिंग में पढ़ाई अच्छे से होती है और जो व्यक्ति कोचिंग पढ़ेगा उसी व्यक्ति को अच्छी जॉब मिलती है। आप ये बताइए, कोचिंग सेंटर चला कौन रहा है? 90% वो शिक्षक चला रहे हैं जिनकी सरकारी जॉब लगी नहीं है। आप ये बताइए कि जिसकी सरकारी जॉब लगी नहीं हो वो व्यक्ति कोचिंग पढ़ाएगा, तो आप ये बताइए कि युवाओं को क्या गारंटी है कि युवाओं को जॉब मिलेगी? ना तो युवाओं को जॉब मिलेगी, ना उन शिक्षकों को जॉब मिली है जिन्होंने प्राइवेट कोचिंग सेंटर शुरू किए हैं और वो लाखों अरबों रुपए प्रति वर्ष कमा रहे हैं हमारे युवाओं की जेब से। क्योंकि हमारे देश के युवा गरीब परिवारों से और मजदूरों किसानों के बेटे होते हैं, छोटे कर्मचारियों के बेटे होते हैं, क्योंकि इनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वह युवाओं को, अपने बच्चों को प्राइवेट कोचिंगों में पढ़ा सके। आप ये बताइए कि क्यों, जब वो स्कूल और कॉलेज पढ़ने के लिए ही होते हैं, फिर कोचिंग सेंटर की आवश्यकता क्यों है? इन कोचिंग सेंटर को बंद होना चाहिए, क्योंकि जब तक कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे तभी हमारी स्कूल और कॉलेजों की स्थिति अच्छे से सुधरेगी और बच्चे युवा वहां पर पढ़ने के लिए मन से जाएंगे। क्योंकि जे हमको मालूम है कि ना तो कोचिंग सेंटरों से कुछ फायदा होने वाला है, ना फायदा हुआ है, ना फायदा होगा। क्योंकि इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप ये बताइए, अगर आप गारंटी लेते हैं कि आप हमारी कोचिंग में आइए तो आपको सरकारी जॉब मिलेगी, आप ये बताइए कि 100 बच्चों में से 98 बच्चों को जॉब नहीं दिला पाते। क्या पढ़ते तो वो सभी है ना उस कोचिंगों में। उन कोचिंगों को लिए वो फीस भी देते हैं लाखों रुपए, फिर भी उन बच्चों की लाखों रुपए फीस भी बर्बाद हो जाती है, उनको जॉब भी नहीं मिलती। इससे अच्छा तो उनका कॉलेज है कि कॉलेज में उनको पढ़ाई होती है तो वो पास तो होते हैं, कोचिंगों में पढ़ते भी है, उनको कुछ मिलता भी नहीं है, फिर भी उनके लाख रुपए लग जाते हैं, लाख 2 लाख रुपए। आखिर ये क्यों लगते हैं? आप ये बताइए। या तो फिर आप गारंटी लीजिए, और गारंटी आप क्या लेंगे? आपकी खुद जॉब नहीं लगी, प्राइवेट कोचिंग सेंटरों के जो शिक्षक एवं प्रबंधक हैं उनकी जॉब नहीं लगती और उन्होंने सोचा कि ऐसा की जाए, कोचिंग खोल ली जाए। तो जब वहां उनके यहाँ बच्चे आते हैं तो लाखों रुपए देते हैं, फिर भी उनकी जॉब नहीं लगती। आप गारंटी लेते हैं कि हमारे यहाँ आइए, हम कोचिंग में पढ़ाएंगे तो आपकी जॉब लग जाएगी। 100 बच्चों में से 98 बच्चों की जॉब नहीं लगती, 2 बच्चों की जॉब लगती है। तो जो 2 बच्चों की जॉब लगती है वो कोचिंगों के कारण नहीं लगती है, उनकी बच्चों की जॉब लगती है। अगर वो बच्चे घर पर भी रहेंगे, जिनकी 2% बच्चों की जॉब लगी है, तो उनकी घर पर लगकर जॉब हो जाएगी, जॉब लग जाए, क्योंकि उनके अंदर एक योग्यता है, पढ़ने की समझ है और भाई जॉब करना चाहते हैं। और परंतु जो 98% बच्चों का पैसा बर्बाद चला जाता है वो सिर्फ कोचिंग सेंटरों में क्यों जाता है? क्या कोचिंग सेंटरों के मालिकों की जेब भरने के लिए ही कोचिंग सेंटर बनाए गए हैं? हमारे देश के शिक्षा मंत्री और हमारे प्रदेश के शिक्षा मंत्री और हमारे जितने भी, चाहे किसी भी पार्टी हो, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, किसी भी पार्टी की सत्ता हो, हर सत्ता का एक ही मकसद है कि कोचिंग सेंटरों को फायदा हो। इसलिए क्योंकि हमारे कोचिंग सेंटर आज 5-10 साल से नहीं शुरू हुए हैं चलना। हमारे देश के कोचिंग सेंटर, जिस दिन से हमारा देश आजाद हुआ है उसी दिन से हमारे देश में कोचिंग सेंटर शुरू हो चुके थे पढ़ाई करने के लिए। आप ये बताइए कि प्राइवेट कोचिंग सेंटर की आवश्यकता क्यों थी, जब हमारे स्कूल में एक तरफ से सरकारी कॉलेज और स्कूल बनाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ एक अनुमति दी जाती है कि आप कोचिंग भी खोल सकते हैं। आप फिर उन कोचिंगों में पढ़ने के लिए कौन आता है? क्या वही व्यक्ति आता है जो खेत में किसानी करता है या फिर मजदूरी करता है? वो तो आता नहीं है, आता तो वही है जो स्कूल और कॉलेजों में पढ़ता है। फिर जब जो बताइए, या तो आप स्कूल कॉलेजों को बंद कर दीजिए, वहां के शिक्षकों को बंद कर दीजिए, क्योंकि भैया तो वो शिक्षक योग्य नहीं है या फिर कोचिंगों के शिक्षक योग्य नहीं है। अगर कोचिंगों के शिक्षक योग्य तो उनको नौकरी से हटा दीजिए, और अगर वो योग्य हैं तो फिर इन कोचिंग सेंटरों के लिए बंद कर दीजिए। क्योंकि जब तक कोचिंगों का काला बाजार चलता रहेगा, जब तक कोचिंगों के लिए ऊपर अच्छे से और कड़ा प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा, अच्छा कड़ा कानून नहीं लगाया जाएगा। क्योंकि आप जब ये बताइएगा वो पैसा तो कमा रहे हैं, उस पैसे का उपयोग अच्छे तरीका से हो नहीं पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि हमारे देश की सहानुभूति
और हमारे देश की सरकारों की सहानुभूति उन कोचिंग सेंटरों के मालिकों के ऊपर होती है, क्योंकि हमारे देश में कोचिंग सेंटर के मालिक तो बड़े आदमी होते जा रहे हैं और युवा गली में गरीब रोड पर फिरने लायक होता जा रहा है, क्योंकि सड़कों पर युवा फिर रहा है और युवाओं को जॉब नहीं मिल रही है। जितने युवाओं ने कोचिंग सेंटरों में रुपए खर्च किए हैं, अगर उतने से वो अपने युवा अपना कोई व्यापार करते तो वो सफल हो सकते थे, परंतु उन्होंने सभी संपत्ति अपनी सभी युवाओं ने कोचिंग सेंटरों को दे दी है और वह कोचिंग सेंटर तो बड़े आदमी हो चुके हैं मालिक, परंतु जो वहां के कोचिंग युवा पढ़ रहे थे वो गरीब हो चुके हैं। और अब तो उनकी स्थिति ये भी रही है कि कई परसेंट युवा तो देश में आत्महत्या भी कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने देश के और अपने परिवार के जो धनराशि है वो भी खर्च कर दी है और जो टैक्स से और कर्ज लेकर भी पढ़ाई करते थे उनकी भी बर्बाद हो चुके हैं। आखिर ये बताइए कि जब हमारे देश में सरकारी और प्राइवेट स्कूल हैं, जितने सरकारी स्कूल और सरकारी कॉलेज, इनको बढ़ावा दिया जाना चाहिए, कोचिंग सेंटरों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, तभी शिक्षा का व्यापार, काला व्यापार बंद होगा। जय श्री राम।